ज्ञान बिंदु क्लासेज, मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, कल तक हमने बेसिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री। ठीक है, कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर के इतिहास में सबसे पहला है अबेकस। पहला नंबर डालना है आपको अबेकस, ABACUS, अबेकस। अबेकस के अंदर आपको लिखना है ये दुनिया का प्रथम गणक यंत्र है। ये दुनिया का क्या है? ये दुनिया का प्रथम गणक यंत्र है। दुनिया का मतलब वर्ल्ड का हो गया, प्रथम गणक यंत्र है। ठीक है, सेकंड बात क्या है इसके अंदर? पहली बात है दुनिया का गणक यंत्र है। सेकंड है अबेकस को काउंटिंग फ्रेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? काउंटिंग फ्रेम कहा जाता है। अबेकस को काउंटिंग फ्रेम कहा जाता है। ठीक है, तीसरी बात क्या है इसके अंदर? जब इसको हम काउंटिंग फ्रेम कहते हैं किसके अंदर? अबेकस के अंदर, तो ये अबेकस कंप्यूटर भी कहा जाता है इसको, या फिर क्या कहा जाता है? काउंटिंग, अबेकस काउंटिंग। ठीक है, तो इसको अबेकस कंप्यूटर दूसरा नाम हो गया इसका, अबेकस कंप्यूटर। और इसकी खोज कहाँ की गई थी? इसकी खोज आप लिख सकते हैं तीसरे पॉइंट में, चीन के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन के अंदर। और चीन में एक जगह है, कौन सी? बेबीलोन जगह है, बेबीलोन। ठीक है, वहाँ इसकी खोज की गई थी। ठीक है, और दुनिया के सबसे पहले गणक यंत्र, दुनिया का सबसे पहला क्या है? गणक यंत्र है। लेकिन इसको जापान में क्या कहा जाता है? चौथी बात, जापान में इसका नाम क्या है? जापान में इसको सोरोबोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोरोबोन कहा जाता है। जापान में इसको सोरोबोन कहा जाता है। ठीक है, तो अबेकस के बारे में यही बात है बस। ठीक है, सेकंड आता है पास्कल लाइन। क्या आता है सेकंड? सेकंड आता है पास्कल लाइन, पास्कल लाइन। पास्कल लाइन में पहला पॉइंट लिखो आप, इसे विश्व का प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर या यांत्रिक गणक यंत्र कहा जाता है। ठीक है, विश्व का प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर, विश्व का। अगर पूछे आपसे विश्व का प्रथम मतलब फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, मैकेनिकल का हिंदी अर्थ होता है यांत्रिक, मैकेनिकल कैलकुलेटर। एक बात याद रखना, केवल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था बताओ? ब्लेज पास्कल ने किया था। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? एक ब्लेज पास्कल नामक वैज्ञानिक था। ठीक है, तो जो विश्व का प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर था ये, ठीक है, इसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। कब किया था? 1642 से 1644 के मध्य। कब किया था? 1642 से 1644 के बीच किया था इसने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें? इस कैलकुलेटर को पास्कल लाइन या अंकगणित मशीन या एडिंग मशीन या पास्कल का कैलकुलेटर भी कहते हैं। तो ये जब इस कैलकुलेटर की खोज किसने की थी? पास्कल। जो ये कैलकुलेटर था इसकी खोज ब्लेज पास्कल ने की थी। ठीक है, तो इसका नाम एक दूसरा और हो गया। और किस किस नाम से जानते हैं इसको? इसको जानते हैं पास्कल कैलकुलेटर, पास्कल कैलकुलेटर। ठीक है, इसको पास्कल कैलकुलेटर भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? एडिंग मशीन भी कहते हैं। एडिंग मशीन इसलिए कहते हैं
क्योंकि ये ऐड करने के काम आता था, ये कैलकुलेटर मतलब जोड़ने का काम करता था। और क्या क्या कह सकते हैं इसको, और इसको क्या कह सकते हैं बताओ, और इसको अंकगणित मशीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकगणित मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि अंकों की गणना करता था ये। गणित का मतलब गिनती, अंकगणित मशीन भी कहते हैं इसको। और पास्कल लाइन तो मैंने आपको लिखवा ही दिया था, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। एक बात और, पास्कल लाइन जो है ना वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। पास्कल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह है ओडोमीटर के सिद्धांत पर काम करता है। ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर काम करता है? ओडोमीटर के सिद्धांत पर। अच्छा, ओडोमीटर क्या काम आता है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या काम आता है बताओ? ओडोमीटर हमेशा किस में लगा होता है? ये हमेशा बाइक में लगा होता है, बाइक में। और किस में लगा होता है? कार में। जो बाइक और कार का मीटर होता है ना कि हमारी गाड़ी कितने उस पर चल रही है, स्पीड पे चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, या आप बोल सकते हैं कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा। जो इस बाइक में मीटर लगा होता है ना, वो इसी डिस्टेंस को की स्पीड को, किसके लिए? स्पीड का काम करता है। इसलिए ओडोमीटर का दूसरा नाम और होता है स्पीडोमीटर। क्या होता है? स्पीडोमीटर, ठीक है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या आ गया? स्पीडोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, विश्व का प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर है ये। विश्व का क्या है? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, पास्कल कैलकुलेटर, एडिंग मशीन, अंकगणित मशीन। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है एनालिटिकल एवं डिफरेंस इंजन। थर्ड क्या आता है? तीसरा आता है एनालिटिकल इंजन। या डिफरेंस इंजन। इसमें आपको लिखना है चार्ल्स बेबेज कौन था? कंप्यूटर के जनक या जन्मदाता या फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे? चार्ल्स बेबेज। इन्होंने क्या किया? सन 1882 में डिफरेंस इंजन और 1833 में विश्लेषणात्मक इंजन बनाया गया। तो मतलब समझ में आ रहा है? 1822 में तो क्या बनाया? डिफरेंस इंजन। 1822 में क्या बनाया है? डिफरेंस इंजन, ठीक है। और एनालिटिकल इंजन कब बनाया इसने? 1833 में। तो समझ में आ रही है मेरी बात? 33 और यहाँ पर है 22, तो डिफरेंस 1822 में। और एनालिटिकल को विश्लेषणात्मक इंजन भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एनालिटिकल इंजन क्या था? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का पूर्वज था। कौन था? एनालिटिकल इंजन आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का पूर्वज था। तो इसे क्या कहेंगे अपन? आधुनिक जो कंप्यूटर है ना उसका पूर्वज कौन है? आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज मतलब कि आधुनिक कंप्यूटर का कौन हो गए? एनालिटिकल इंजन एक तरीके से दादा परदादा हो गए। तो मतलब समझ में आ गया। इसकी पीढ़ी किससे चली आ रही है? आधुनिक इंजन की पीढ़ी जो चली आ रही है ना, आधुनिक कंप्यूटर की या आधुनिक इंजन बोल सकते हैं इसको। इसकी जो पीढ़ी चली आ रही है वो कहाँ से चली आ रही है? एनालिटिकल इंजन से चली आ रही है, ठीक है। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक। तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन हो गए बताओ? चार्ल्स
बेवेज या कहीं पर बेवेज भी होता है, ठीक है, चार्ल्स बेवेज, ठीक है, ये आपको नोट करना है। और ख़ास बात क्या है इसके अंदर, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान चार्ल्स बेबेज का, किसका, चार्ल्स बेबेज का, ठीक है। तो लिख सकते हैं प्रथम अंकीय कंप्यूटर के विकास, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के विकास का योगदान, प्रथम अंकीय कंप्यूटर का विकास में योगदान किसका था, इसी का था, चार्ल्स बेबेज का। और ख़ास बात क्या है, आपने सुना होगा कि जो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था उसकी अवधारणा भी चार्ल्स बेबेज द्वारा दी गई थी, मतलब कि प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की, किसकी, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा भी किसकी थी, द्वारा दी गई थी, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा, ठीक है, ये भी किसके द्वारा दी गई, चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही दी गई थी। उसके बाद आता है मार्क फर्स्ट, क्या आता है, मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट क्या है, चौथा नंबर आता है इसका, मार्क फर्स्ट का, मार्क फर्स्ट, मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट के अंदर क्या है, मार्क फर्स्ट के अंदर क्या है, देखो मार्क फर्स्ट में सबसे पहले समझो, विश्व का पहला विद्युत और यांत्रिक प्रकार का कंप्यूटर था मार्क फर्स्ट, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से भी चलने वाला और मैकेनिकल भी। तो क्या लिखेंगे, विश्व का, किसका, विश्व का, विश्व का प्रथम मैकेनिकल भी और इलेक्ट्रिकल भी, मैकेनिकल प्लस विद्युत प्रकार का क्या था, ये प्रकार का कंप्यूटर था। कौन सा था, मार्क फर्स्ट था, क्या था, मार्क फर्स्ट। आपको लिखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, विश्व का प्रथम यांत्रिक और इलेक्ट्रिकल, मतलब कि मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल दोनों प्रकार का पहला कंप्यूटर कौन सा था, विश्व का, मार्क फर्स्ट। बात आ गई समझ में। उसके बाद अगर आपसे केवल क्या पूछे, केवल पूछे फर्स्ट मैकेनिकल विश्व का, तो वो क्या था, पास्कल लाइन, जिसे हम क्या कहते हैं, एडिंग मशीन, अंकगणित मशीन और ऑटोमेट्रिक के प्रिंसिपल पर काम करने वाला कंप्यूटर। आगे देखो, मार्क जो फर्स्ट था ना, वो ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसमें और एक दूसरी लाइन, ऑटोमेटिक, क्या था ये, ऑटोमेटिक सीक्वेंस और कंट्रोल कैलकुलेटर, कंट्रोल कैलकुलेटर। अच्छा, जितने भी कंप्यूटर है ना, वो सबसे पहले क्या थे, वो कैलकुलेटर थे। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है। तो ऑटोमेटिक भी था, मतलब कि स्वचालित भी था, सीक्वेंस मतलब क्रम से भी चलने वाला, और कंट्रोल मतलब खुद सीक्वेंस से कंट्रोल होता था, ठीक है। और ये क्या था, एक प्रकार का कैलकुलेटर था, ये क्या था, एक प्रकार का कैलकुलेटर था, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोनों। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताइए, विश्व का प्रथम मैकेनिकल भी और विद्युत कैलकुलेटर। दूसरी बात क्या थी,
इसके अंदर मार्क फर्स्ट क्या था, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। और तीसरी बात क्या है, मार्क फर्स्ट किसके सहयोग से बनाया गया, IBM के सहयोग से बनाया गया, हार्वर्ड आइकन द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया, IBM के सहयोग से। IBM के सहयोग से कब बनाया गया, 1944 में बनाया गया। एक बात आपको विशेष तौर से याद रखनी है, कब बनाया गया है, 1944 में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, 1944 के में बनाया गया। अच्छा एक बात और, किसका सहयोग मिला इसको, इसको सहयोग मिला था किसका, IBM का सहयोग मिला था। किसका सहयोग मिला था, IBM का। और IBM के सहयोग से किसके द्वारा बनाया गया, हार्वर्ड आइकन के द्वारा। किसके द्वारा, हार्वर्ड आइकन के द्वारा। एक बात और सुनो, IBM कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की। कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको USA भी कहते हैं। क्या कहते हैं, USA भी कहते हैं। और IBM का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है इसका पूरा नाम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बिजनेस मशीन। तो याद रखना है, इसके किसके सहयोग से मैंने आपको बताया है, हार्वर्ड आइकन के द्वारा। किसके द्वारा, हार्वर्ड आइकन के द्वारा। और कब बनाया गया बताए, 1944 में। कब बनाया गया, तो आपको तीन चीज़ें आप इसमें विशेष तौर से याद रखनी है। जो मार्क फर्स्ट है ना, वो IBM के सहयोग से सन 1944 में, ठीक है, हार्वर्ड आइकन द्वारा कौन सा कंप्यूटर बनाया गया, मार्क फर्स्ट बनाया गया। मार्क फर्स्ट विश्व का प्रथम मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर था, या प्रकार का कंप्यूटर था। जो कंप्यूटर थे वो पहले कैलकुलेटर थे, बाद में कंप्यूटर बने। पहले कैलकुलेटर का आविष्कार हुआ, फिर कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। तो हमने 4 कंप्यूटर पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं, सबसे पहला है आपका इतिहास जो कंप्यूटर का है, वो है अबेकस। क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का सबसे पहला, मतलब इतिहास में कौन सा कंप्यूटर आया था, वो आया था अबेकस। दुनिया का प्रथम गणना करने वाला यंत्र था ये, ठीक है। इसकी खोज चीन बेबीलोन में की थी, जापान में सोरोबोन कहते हैं। पास्कल लाइन आता है सेकंड नंबर पर। ये क्या है, विश्व का प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर था। और अगर पूछे कि विश्व का प्रथम मैकेनिकल भी और विद्युत भी, वो क्या है, मार्क फर्स्ट है। याद रखना है आपको। तीसरे नंबर का था एनालिटिकल, जिसकी खोज कब की गई, 1833 में। और डिफरेंस इंजन, इसकी खोज कब की गई थी, 1800। अगर आपको याद ना रहे तो डिफरेंस की देखो, डिफरेंस में कितने अक्षर है, 1 2 3 4, इसका मतलब 1822 कम है। और एनालिटिकल में 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब 1833 में ज़्यादा है। 1833 ज़्यादा है ना, और 1822 कम है, तो कम वर्ड का मतलब 1822 और ज़्यादा का मतलब एनालिटिकल। तो ये 4 बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद आता है ENIAC कंप्यूटर। क्या आता है, ENIAC कंप्यूटर। लिख सकते हैं आप इसको, मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर ENIAC। 5वां आता है ENIAC, ठीक है। 5वां आता है ENIAC। 5वां नंबर आता है ENIAC। इसको अगर बोलें तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो इसको बोल सकते हैं ENIAC। क्या बोल सकते हैं, ENIAC, ऐसे। एक बात और, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ध्यान से देखो, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पर ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल। क्या होता है ई का मतलब, देखो अगर पूछे ना आपसे कि ये विश्व का क्या था, विश्व का पूर्णतः, विश्व का क्या था ये, पूर्णतः, मतलब कि पूरे तरीके से, पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये। कौन था, ENIAC था। क्या था, विश्व का प्रथम, विश्व का प्रथम, पूर्णतः विश्व का प्रथम, फर्स्ट लिख सकते हैं, विश्व का फर्स्ट पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये, ठीक है। उसके बाद जो 1946 में JP एकर्ड, किसने, 1946 में बनाया गया।
कब बनाया गया? 1946 में। किसके सहयोग से? जॉन मुचली और जेपी एकर्ट। जेपी एकर्ट और लिख सकते हैं जॉन मुचली, दोनों में मिक्स करके। ठीक है, इनके सहयोग से बनाया गया। अब आता है जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। देखो ENIC का पूरा नाम क्या है, ध्यान से समझो। ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। और एन का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल। और आई का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो एक बार दोबारा ध्यान से देखो, इसका पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है? और एन का मतलब न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल शब्द बना नंबर से। और इंटीग्रेटर, और क्या होता है? एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ENIAC विश्व का प्रथम संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी है। क्या है? विश्व का प्रथम, मतलब कि गणना करने वाला, मतलब कि संक्रिया, जोड़ गुणा भाग घटाओ ये करने वाला। तो जोड़ गुणा घटाओ भाग जब होता है ना, उसको बोलते हैं संक्रिया। क्या बोलते हैं? तो ये विश्व का प्रथम संक्रियात्मक, क्या होगा? ये विश्व का प्रथम संक्रियात्मक भी हो गया। और क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक तो पहले से ही था ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी हो गया ये। ठीक है, कंप्यूटर था। और उसके बाद इसके विकास क्रम और संचालन में एक अमेरिका की क्या है? यूनिवर्सिटी है। ठीक है, पेंसिल्वेनिया। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप इसमें पेंसिल्वेनिया एक यूनिवर्सिटी है। कहाँ की है? कहाँ की यूनिवर्सिटी है? इसके सहयोग से। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी कहाँ की है? अमेरिका की है। कहाँ की है? तो वहाँ पर इसका क्या किया गया? क्रम एवं संचालन, मतलब कि डेवलपमेंट किया गया था इसको उस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इसके अंदर जो ये ENIAC है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरी बात समझना कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था या कैलकुलेटर कौन सा था? पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकली वो था ENIAC। और पूरी तरीके से मैकेनिकल कैलकुलेटर विश्व का कौन सा था? ये रहा ना, पास्कल कैलकुलेटर। और जो दोनों थे, मतलब कि इलेक्ट्रिकल भी और मैकेनिकल भी, वो कौन सा था? मार्क फर्स्ट था। तो 5 चीज़ें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यहाँ तक इन्हें नोट कर सकते हैं आप।